दिन हमारे देश में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण ले रहे थे, साथ साथ में कई मंत्रीगण शपथ ग्रहण ले रहे थे। उस दिन आतंकवादियों की तरफ से हमारे देश को चुनौती देते हुए श्रद्धालुओं पर हमला किया गया। जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं पर हमला किया गया। यह हमला सिर्फ श्रद्धालुओं पर नहीं है, ये हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमला है, ये हमारे देश के सरकार पर हमला है कि जिस दिन हमारे देश में, जिस समय हमारे देश में विदेश से भी, अन्य देश से भी बहुत सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी आए हुए थे, अतिथिगण आए हुए थे, उस समय हमारे देश में आतंकवादी हमला होता है, वो भी बॉर्डर से 800 किलोमीटर अंदर घुस करके हमला किया जाता है। ये हमारे देश को बहुत बड़ा चुनौती दिया गया है, हमारे सरकार को चुनौती दिया गया है। और इससे पहले भी आप लोग देखते होंगे कि हमारा हिंदू राष्ट्र देश में, ये भारत देश हम लोग का हिंदू राष्ट्र देश है, फिर भी हमारे देश में हमेशा कभी कोई श्रद्धालुओं पे हमला किया जाता है, कभी मंदिरों को तोड़ा जाता है, हमेशा टारगेट किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को। जिहाद के नाम पर लैंड जिहाद किया जाता है, लैंड जिहाद किया जाता है, जितना भी कुछ होता है। लेकिन कभी आप लोग देश में कभी नहीं सुनिएगा कि कभी कोई मस्जिद पे हमला हुआ है या कोई हज यात्रा में हमला हुआ है। हम नहीं बोल रहे कभी कोई किसी भी धर्म के, किसी भी पंथ के लोगों पे हमला होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मेरा कहना का मतलब ये है कि सिर्फ हिंदुओं पर हमला क्यों? ये टारगेटेड हमला किया जाता है सिर्फ हिंदुओं पर। अगर जिहाद भी किया जा रहा है तो सिर्फ और हिंदू लड़कियों के ऊपर जिहाद किया जा रहा है, लैंड जिहाद किया जा रहा है, सिर्फ हिंदुओं का जहाँ ज़मीन है उस चीज़ को लेकर जिहाद किया जा रहा है। आज हम इस चीज़ को ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, आप लोग सभी के सामने इस चीज़ को हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। जिस तरह से हमारे देश का परिस्थिति चल रहा है, बंगाल में देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, असम में देख लीजिए, केरल में देख लीजिए, जिस तरह से देश का परिस्थिति चल रहा है, ये हमारे देश के सभी हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि हम अपना देवी देवता को समझें। जिस तरह से हमारे देवी देवता के हाथ में शस्त्र रहते हैं, इस चीज़ को हम लोग को समझना पड़ेगा कि आखिर उन लोगों के हाथ में शस्त्र क्यों हैं। हम हिंदू हैं, हमें इस बात को ज्ञात होना चाहिए कि हमारा अगर एक हाथ में अगर शास्त्र है तो दूसरे हाथ में हमारा शस्त्र उठाने का ताकत रखते हैं। यही हमारा सनातन धर्म सिखाता है।